मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते हैं। रविवार को बंगाल के कूच बिहार में हुई हिंसा और गोलीबारी के बाद चुनाव आयोग ने कुछ कड़े फैसले किए हैं। एक मिनट में देखिए पूरी खबर। रविवार को बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 3 दिनों तक हिंसाग्रस्त इलाके में कोई भी नेता नहीं जाएगा। साथ ही आयोग ने निर्णय किया कि 5वें चरण का चुनाव प्रचार 48 घंटे के बजाय 72 घंटे पहले ही खत्म हो जाएगा। रविवार को कूच बिहार के सीतलकुची में हुई हिंसा में सीआरपीएफ को स्थानीय लोगों पर गोली चलानी पड़ी। बताया जा रहा है कि लोगों ने जवानों से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके बाद मजबूरन जवानों ने ये कार्रवाई की, जिसमें 4 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हो रहा है। সকালেও একজন মারা গেছে 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে। कूच बिहार की घटना पर टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। एक मिनट में देखिए पूरी खबर। कूच बिहार की घटना के बाद टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी का आरोप है कि घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुराने बयानों की वजह से हुई, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बलों के घेराव की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी रैली में भी कूच बिहार के लोगों के निधन पर शोक जताया। इस बीच कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि बंगाल में बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है। नववर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है। बीजेपी की जीत होने जा रही है। 3 विधानसभा सीटों में आने वाले 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान किया जाएगा। रविवार को चुनाव आयोग ने असम के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि असम में 4 पोलिंग बूथ पर एक बार फिर मतदान कराया जाए। रतबारी के पोलिंग बूथ नंबर 149 पर जहां एक बीजेपी उम्मीदवार की पत्नी की कार से ईवीएम बरामद हुई थी। सोनाई के पोलिंग बूथ नंबर 463 जहां गोलीबारी की घटना में कम से कम 3 व्यक्ति घायल हो गए थे, जिसके बाद राज्य के डिप्टी स्पीकर और भाजपा उम्मीदवार अमीनुल हक लश्कर से पुलिस ने पूछताछ की और उनसे जुड़े 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। हफलांग के पोलिंग बूथ नंबर 107A पर जहां मतदाताओं की सूची में केवल 90 मतदाता थे, लेकिन उस पोलिंग बूथ पर 171 वोट पड़े। चुनाव आयोग की ये कार्रवाई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 के तहत की गई है। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में 20 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने चुनाव अधिकारी को विधानसभा क्षेत्र में डुगडुगी बजवाने और राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को लिखित रूप में इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री ने देश से टीका उत्सव मनाने की अपील की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से टीका उत्सव मनाने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि शनिवार शाम तक देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि 85 दिनों में जहां अमेरिका ने 9 करोड़ 20 लाख और चीन ने करीब 6 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन दी है, वहीं भारत ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में पिछले 24 घंटों में करीब 28 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। और अब देश भर का कोरोना अपडेट 1 मिनट में। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 1,40,000 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 1,45,384 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 794 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 77,567 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए।
भारत में कोरोना के कुल 1,32,05,926 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,19,90,559 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,46,631 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,68,436 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि दूसरी लहर में बच्चों और युवाओं में कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा है। सामान्य लक्षणों के साथ साथ बच्चों में डायरिया जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं। टेस्टिंग में पाया गया है कि 10 वर्ष से ऊपर वालों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए बंद हो रहे हैं।